हमारे देश में प्रत्येक कार्य के साथ एक वाक्य चला करता है। बच्चों को भी समझाते हैं कि ध्यान से कार्य करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से गाड़ी चलाइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से कीजिए। या फिर किसी को गलती हो जाने पर लोग डांटते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो ये शब्द हमारे यहाँ भारत में बहुत प्रचलित है, और प्रचलित ही नहीं, हमारे जीवन का हिस्सा है। सीधा मतलब है मन केंद्रित करते हुए पूरी चेतना को किसी एक कार्य में संलग्न करते हुए जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। जहां भी हमारा ध्यान हट जाता है तो बस वहीं हम फेल होते हैं, या दुर्घटना घटती है, या फिर कोई चोट वाली स्थिति आ जाती है। इसलिए आपको पूर्ण एकाग्र होना, अपने मन को जोड़े रखना, अपनी शक्तियों को केंद्रित किए रखना, इस सब को व्यवहारिक भाषा में हम लोग कहते हैं ध्यान पूर्वक कार्य करो। मतलब यह है कि ध्यान किसी भी कार्य में आवश्यक है। पूजा करने बैठे लोग कहते हैं बस ध्यान करते हुए, मंत्र पाठ करते हुए पूरा ध्यान यहीं रखना। हर चीज में कहा जाता ध्यान यहीं रखना, फोकस बना लेना, एकाग्रता बना लेना, मन को उसमें जोड़ लेना, मन को तल्लीन कर लेना। इस सब को सामान्य भाषा में हम लोग ध्यान समझते हैं कि ध्यान पूर्वक करना है। विद्यार्थी के लिए भी, सैनिक के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, हर किसी को जो भी किसी भी फील्ड में है, किसी भी क्षेत्र में है, ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए। निवेदन ये है कि हम सब ये भी जान लें कि वास्तव में ध्यान क्या है। अगर हम अब शास्त्रीय भाषा में कहें ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना, ये ध्यान है। निर्विषय हो जाने का मतलब है ये बिल्कुल व्यवहारिक भाषा से थोड़ा अलग जा रहे हैं हम लोग, कि मन में उठने वाले समस्त विचारों का खो जाना और मन का शांत हो जाना, या मन का न रह पाना। मन क्या है? विचारों को उत्पन्न करने वाला, या विचार जो हमारे अंदर भरे हुए हैं उन पर मनन करने वाला, विचार करने वाला। मनन के कारण ही मन कहलाता है। अद्भुत बात यह है कि मन बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन एक विचार पर एक ही समय मन रहता है, इसलिए दो पर वो नहीं जाता। लगता ऐसा है कि मन तो कहीं टिकता ही नहीं। आप कभी एक प्रयोग करिए, एक कागज को लीजिए, उसमें दो छेद करके दोनों हाथों की उंगली डालिए। अब आप किसी से पूछिए कि बताओ, मैं इन दोनों को फाड़ूंगा, दोनों कोनों में उंगली डालकर एक साथ झटके के साथ दोनों कोनों को फाड़कर दो टुकड़े इसके करूंगा। तो व्यक्ति को लगता है कि वो एक साथ दोनों कागज के टुकड़ों को, जहां उसने कागज में इधर भी छेद में और इधर भी उंगली फंसाई हुई है, तो एक साथ दोनों को फाड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आखिर में ध्यान उसका जिधर की तरफ जाएगा उधर का ही फटेगा, क्योंकि मन एक समय में एक ही कार्य करेगा। तो मन को एक साथ किसी भी जगह पर टिका लेना, मन को विचार शून्य कर लेना, यह ध्यान की स्थिति है। धारणा एकाग्रता है, एकाग्रता के बाद, धारणा के बाद ध्यान है।
सामान्यतया हम ये समझें कि जब आप ध्यान में जाना चाहते हैं तो आपको एक कार्य करना होगा। अपने मन को, विचारों को, मन में चलने वाली कल्पनाओं को, मन में उठते हुए भावों को शांत करना होगा। इसको मैं ऐसे समझें कि मन के सरोवर में उठती हुई सभी लहरों को शांत कर दीजिए। मन का यह सरोवर, यह झील लहरों से रहित, विचारों से रहित जैसे ही हो जाए वो दर्पण बन जाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, उसमें आपको अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। विचारों की शांति ध्यान है, निर्विचार हो जाना ध्यान है, थॉटलेस हो जाना ध्यान है, खुद के साथ जुड़ जाना ध्यान है, बाहरी दुनिया से संबंध कटकर अंदर की दुनिया में एकाग्र हो जाना ध्यान है। सब ओर से बेचैनियां, व्याकुलताएं हट जाएं, शांति में गहरे आप उतर जाएं, ध्यान घटित होता है। जब आप रसपूर्ण होकर, एकाग्र होकर एक बिंदु में तल्लीन हो जाएं, खो जाएं, तब आपका ध्यान घटित होता है। ध्यान ये रूप भी है कि एकाग्रता बने, मन उसमें टिके और चमत्कार घटे। इसे ऐसे समझिए कि मन कहीं भी टिकेगा, उसी चीज को बढ़ा देगा। अगर घृणा में मन टिक गया तो घृणा ही घृणा, घृणा ही घृणा, नफरत ही नफरत, नफरत ही नफरत बढ़ती चली जाएगी। प्रेम पर मन टिक गया तो प्रेम का विस्तार कर देगा। इतना इतना किसी के प्रति भी प्रेम, उसकी हर बात अच्छी लगेगी, हर बात में आकर्षण लगेगा, उसके चलने फिरने को आप एक शैली, एक स्टाइल मानने लग जाएंगे, उसका अनुकरण करने लग जाएंगे। क्योंकि मन जहां टिक गया उसका विस्तार कर देता है। ये मन साहस पर टिक गया तो आपको साहसी बना देगा, कायरता पर टिक गया तो आपको कायर, भगोड़ा बना देगा। धीरज पर टिक गया मन आपके अंदर धैर्य को पैदा कर देगा। और अगर आपके जीवन में मुस्कान पर, प्रसन्नता पर आपका मन केंद्रित है तो चारों तरफ से प्रसन्नता को ही ये ढूंढेगा और उसी का फैलाव करेगा। तो सबसे पहले तो आपको मन टिकाना भी सीखना है, मन को निर्विचार करना भी सीखना है, मन को तल्लीन करना भी सीखना है, मन को शांति में ठहराना भी सीखना है। ये एक अलग दुनिया है। बाहरी दुनिया में जहां आप रात दिन दौड़ रहे हैं, ना घर में चैन, ना बाहर चैन, ना रिश्तों में कोई मधुरता, न किसी से मिलने को मन करता, दूर चले जाएं तो भी मन दुखी, मिले तो भी मन दुखी, कहीं जाकर भी दुखी, न जाकर भी दुखी। एक व्याकुलता में हम जी रहे हैं। और फिर मनचाहा ना हो और अनचाहा जीवन में होने लग जाए, तब आप और दुखी कि मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, ये अनचाहा क्यों आ गया, ये आपको पीड़ित कर देगा। तो निराशा, किसी चीज को लेकर भय, किसी चीज का मोह, ये मेरी वस्तु मुझसे छूट ना जाए, ये मेरा रिश्ता टूट ना जाए, ये मेरा स्थान खो ना जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा मान ना खत्म हो जाए। बहुत तरह के डर, चीजों का मोह, अनेक तरह की आसक्ति, फिर उसकी चिंता, ये एक बाहरी संसार है। इस बाहरी संसार का प्रभाव आपके अंदर है इतना अद्भुत कि बाहर तो आप डरे हुए हैं, अंदर भी डरे हुए हैं, अकेले बैठे तब भी डरे हुए हैं, सेहत ना खराब हो जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, धन ना चला जाए। हर आदमी सत्ता, संपत्ति, सत्कार,
सुविधा, सुरक्षा, साधन, स्वास्थ्य, इन सब में उलझा हुआ है। इन सब का के अंदर मन बार बार जाता है। किसी भंवरे के तरह से मन को कहा गया है। अलग अलग तरह के फूल हैं, इधर जाएगा उधर जाएगा, सब जगह मंडराता घूम रहा है। मन भी ऐसे ही न जाने कहां कहां जाता है। इसको टिकाना सीख जाएं आप, तो बस जिंदगी में चमत्कार आ जाए। ये बाहरी दुनिया है, फिर यही अंदर भी दुनिया है। मजे की बात तो यह है कि आपका मन घड़ी के पेंडुलम की तरह चलता है। दीवार घड़ी, उसका पेंडुलम, उसे कभी ध्यान से देखिए। पेंडुलम बाएं दाएं दोनों तरफ जा रहा है। दाएं जाएगा, फिर बाएं जाएगा, फिर बाएं से दाएं जाएगा, ऐसे चल रहा है। दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसे चल रहा है। आपका मन भी यही करता है। पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, अतीत को सोचेगा, भविष्य को सोचेगा। यह वर्तमान में नहीं टिकता। आपका ध्यान ही यहां से शुरू होता है कि आप अपने वर्तमान में टिकना सीख जाएं। आप अपने उसी क्षण में टिक जाएं। जो क्षण अभी आपका चल रहा है, इसी में आप खो जाइए, यहीं शांत हो जाइए। अपने सुख में, अपने आनंद में, अपनी शांति में वहीं केंद्रित हो जाइए। ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। जो पल चल रहा है, उसमें आप स्थिर, शांत 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 शांत। तो आपने समझा कि मन किस तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा और समझिए। अतीत, जिसकी स्मृतियां हमारे मन में टिकी हुई है। भविष्य, जिसकी कल्पनाएं हम कर रहे हैं। तो स्मृति और कल्पना दोनों के बीच झूल रहा है। ये झूला झूल रहा है आपका मन। बीती हुई बातें, स्मृतियां, यादें हैं। खट्टी, मीठी, अच्छी, बुरी, कड़वी, तिक्त, बहुत तरह की यादें। इधर कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं डर की भी हैं, कल्पनाएं कुछ पाने की भी हैं, कल्पनाएं कुछ हो जाने की भी हैं, कल्पनाएं कुछ खो जाने की भी हैं। दोनों का झूला झूल रहा है मन। अतीत भविष्य, अतीत भविष्य, अतीत भविष्य, इसमें आप डोल रहे हैं। और कमाल ये होता है, जवान आदमी का ध्यान अतीत पर कम होता है, उसका भविष्य पर होता है। बड़ी कल्पनाएं हैं उसके पास, ये करूंगा, वो करूंगा, ये हो जाऊंगा, ये होने वाला है। उसके पास ज्यादातर यही है। बूढ़े के पास भविष्य नहीं, उसके पास अतीत है। ये हुआ था, वहां गया था, ये खाया था, हम ये थे, हम वो थे, हमने ऐसा देखा था, हमने वैसे देखा था। एक भूत में जी रहा है, एक भविष्य में जी रहा है। लेकिन एक और है जो ना अतीत में है ना भविष्य में, वो वर्तमान में है। वो है छोटा सा बच्चा जो आपको ज्यादा आनंद से खेलता हुआ नजर आएगा। इसलिए जिंदगी वहां है। लेकिन जरा सोच कर देखिए, आपकी जिंदगी के कौन से क्षण सबसे ज्यादा आनंददायी थे? जब आप ज्यादा निश्चिंत, ज्यादा उमंगों से भरे, ज्यादा खिले हुए, हर समय हंसते रहना, गाते रहना, झूमते रहना, नाचते रहना, बोलना भी जैसे गा रहे हो। छोटे बच्चे से आप शुरुआत कीजिए और टीन एज तक, 13 से लेकर 19 तक का ही नहीं, आप तो समझ लीजिए जब से आपने होश संभाली और 19 तक का समय आपको बहुत याद आता है। आपको लगता है जीवन तो वही था, उसके बाद तो जीवन ही कुछ और हो गया। चिंताओं का जीवन, परेशानियों का जीवन, चुनौतियों का जीवन, थकाऊ जीवन, उबाऊ जीवन, न जाने किस किस तरह का जीवन। और फिर लोग गाने गाते हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, पता नहीं इस तरह के क्या क्या है। वो कागज की नौका, वो ऐसा ऐसा, कुछ ऐसे भी गाने हैं। बहुत तरह के गीत लोग गाया करते हैं। फिर कुछ लोग वो भी कहते हैं कि आ लेके चलूं
तुझे ऐसे नीले गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार फले। सब लोग सोचते हैं ऐसी किसी दुनिया में लेकर हम चलें, शायद वो दुनिया कहीं और होगी। कोई पहाड़ पर ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई दुनिया तो ऐसी होगी। कोई गुफाओं में ढूंढ रहा है, कोई किसी आश्रम में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, वो दुनिया, वो जिसे परमात्मा का साम्राज्य कहा, जिसे आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है भीतर के चांदनी में स्नान करना या भीतर के अमृत में प्रवेश करना, वो सब आपके अंदर है। और ये तभी संभव है जब आप अपने ध्यान में उतरना सीखते हैं।